मिथुन राशि वालों, जय माता सीता, जय मां पार्वती, जय माता काली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सबसे अत्यंत ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज इतनी बड़ी गुप्त संदेश लेकर आए हैं, जिन्हें ध्यान पूर्वक से सुन लिया, ध्यान पूर्वक से देख लिया ही सारे परेशानियों खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप कभी यकीन भी नहीं किए होंगे कि यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वालों दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा संदेश देने वाले हैं, जरूरी और जीवन को बदल देने वाले संदेश को पूरे ध्यान से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें जो बात कही जा रही है वह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह वही संकेत है जिसका इंतजार आप वर्षों से करते आ रहे थे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतनी अधिक शुभ ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए, जिससे देवी माँ की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले हर जरूरी और जीवन को बदल देने वाले संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब आई बात करते हैं उसे इशारे की, जो इस ब्रह्मांड और की ऊर्जा में बदलाव की, जो इस ब्रह्मांड की ओर से खास तौर पर आपको भेजा गया है। जैसे ही अगस्त का महीना आरंभ हुआ, आपके चारों ओर की ऊर्जा में बदलाव दिखाई देने लगा है। पिछले कई महीनों से जो भी रुकावटें, मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयों और आंतरिक दबन चल रहे थे, वह अब समाप्ति की कगार पर आ पहुंचे हैं। आपने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद जब भी सफलता नहीं मिलती तो मन में निराशा घर कर लेती है। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, आपने निरंतर प्रयास किया, अपने कर्म के पद पर डटे रहे, और अब ब्राह्मण आपके उसे परिश्रम का प्रतिफल देने को तैयार है। अगस्त का यह समय किसी महीने जैसा नहीं है, बल्कि यह वह द्वारा है जिससे होकर आप समृद्धि की दिशा में अग्रसर होंगे। यह वह पल है जब आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल ऐसे विशेष संयोग बना रही है जो अत्यंत दुर्लभ होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, शनिदेव का न्याय और मां लक्ष्मी की अनुकंपा, यह तीनों शक्तियां मिलकर आपके जीवन में वह चमत्कार लाने वाली है जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। आपको वह शुभ समाचार मिलने वाला है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सिद्ध होगी। तानिया जो अब तक आपकी जिंदगी को रोक रही थी, जैसे पैसे का अटक जाना, कार्यों में रुकावटें, पारिवारिक मतभेद या बार बार काम का आखिरी समय में बिगड़ जाना, अब उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। यह वह ब्राह्मणी योजना है जो लंबे समय से आपके लिए तैयार की जा रही थी और अब अपने पूर्ण स्वरूप की ओर बढ़ रही है। आपको एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वे दरवाजे जो अब तक आपके लिए बंद थे, अब धीरे धीरे आपके लिए खुलने जा रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना संपर्क अचानक काम का प्रस्ताव दे दे, या वर्षों पहले दिया गया धन अचानक वापस मिल जाए, या कोई नया ऐसा मार्ग खुला जिससे लगातार आर्थिक लाभ प्राप्त होता रहे। यह घटनाएं तब घटती है जब किसी के भाग्य की रेखा पर ब्राह्मण की स्वीकृति अंकित हो जाती है, और अब वह स्वीकृति आपको प्राप्त हो चुकी है। यह सिर्फ हम नहीं कर रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति और जीवन में आए संकेत यही बात दर्शाते हैं। इस समय पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, अपने आप मोबाइल को कभी भी कमजोर ना पड़ने दे। जैसे जैसे आपकी किस्मत ऊंचाइयों को छुएगी, वैसे वैसे कुछ लोग आपके विषय में बातें बनाएंगे, इशा करेंगे और आपको गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको इन सब से ऊपर उठकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। इन दिनों में आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो दूसरों को समझना आए, मगर वही निर्णय आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से प्रकट करें, अपने भीतर की उसे शक्ति को
जागृत करें जो बरसों से सक्रिय होने की प्रतीक्षा में थी और उन ऊंचाइयों को छू ले जो अब बस कुछ कदम दूर है। इतनी दृढ़ता प्रदान पूर्ण आस्था रखती है। आने वाला समय न केवल आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी इतनी दृढ़ता प्रदान करेगा कि कोई भी नकारात्मक ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यदि आप इन संकेतों को पहचानकर सही दिशा में कदम उठाते हैं तो यकीन मानिए आने वाले कुछ सप्ताह में आप स्वयं को एक ऐसे संसार में पाएंगे जहां हर चीज आपके पक्ष में होगी, जहां हर निर्णय सफलता की ओर ले जाएगा। अब वक्त है अपनी सोच को विस्तृत करने का, अपने सपनों को साकार करने का और उन लोगों को करारा उत्तर देने का जिन्होंने आपके सपनों को हास्यास्पद समझा था। अब वह घड़ी आ चुकी है जब लोग आपकी कामयाबी के उदाहरण देने लगेंगे और आप स्वयं अपने संघर्षों पर गर्व महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को सिर्फ देखकर ना रहिए, इसे अपने अंतर्मन में उतारिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए ताकि सबसे पहले देवी माँ की नजर आप पर पड़े। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर संदेश आपके भाग्य को और अधिक सुदृढ़ करने वाला है। आप सभी से यह भी कहना है कि चाहे प्राणी क्यों ना चले जाएं, लेकिन इस अगस्त माह में 3 विशेष स्थान की ओर भूल से भी ना जाएं, क्योंकि यह 3 स्थान आपके लिए इस महीने खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन 3 जगह की ओर गलती से भी चले गए तो आप अनजाने में वह भूल कर बैठेंगे जो आपके पूरे जीवन को विनाश की ओर धकेल देगी, जो आपको और सब कुछ नष्ट कर सकती है। कि हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इस अगस्त के पावन महीने में आपको कौन कौन सी शुभ सूचनाओं प्राप्त होने वाली है, कौन से कार्य सरकार होने वाले हैं और कौन से अरमान पूरे होंगे, इसका विस्तृत विवरण हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को आखिरी क्षण तक पूरे ध्यान से देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी सच्चे भक्त और प्रेम पूर्वक माता रानी की आराधना करने वाले दर्शक हैं, वह कृपया सबसे पहले वीडियो को एक सुंदर सा लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और निष्ठा से जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें, ताकि माता रानी का दिव्य आशीर्वाद और स्नेह पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। सभी को सूचित करना है कि अगस्त का महीना आरंभ हो चुका है और आज संध्या के 4:40 के उपरांत ग्रहों की स्थिति में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसे जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे जैसा अनुभव होगा, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव आज शाम के 4:40 के बाद घटित होगा। दोस्तों, यह इतनी बड़ी शुभ सूचना है कि आपके जीवन में पहली बार ऐसा कुछ घटित होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि कहा जाता है, जब भगवान कुछ देते हैं तो भरपूर देते हैं। आप तमाम उपाय करेंगे, अलग अलग ज्योतिषियों के पास दौड़ेंगे, लेकिन समस्या की जड़ उन 3 स्थानों में छपी होगी जहां आप भूलवश कदम रखते हैं। उन स्थानों पर कदम रखते ही आपकी दुर्गति का आरंभ हो जाता है। जीवन में समस्याएं एक के बाद एक दस्तक देने लगती हैं। आपका अच्छा भाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है और सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि वे 3 स्थान कौन कौन से हैं जहां अगस्त माह में जाना वर्जित है। इसका संपूर्ण विवरण गुरुजी आज की इस वीडियो में सजा कर रहे हैं। खतरा इसलिए मंदिर रहा है क्योंकि पूरे अगस्त महीने राहु आपकी गतिविधियों पर नजर रखने वाला है। राहु इस समय पंचम भाव में स्थित है, जो कि आपकी वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और सबसे हम आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। राहु इस भाव में सकारात्मक फल नहीं देना चाहता। उसका उद्देश्य केवल बड़ा में आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा और अपने कर्मों को मजबूत बनाए रखना होगा। तभी कर्म फल के दाता शनिदेव आपका जीवन में वह सुख समृद्धि लेंगे जिसे कोई राहु भी रोक नहीं सकेगा। लेकिन गुरु जी आपको स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं, इन 3 स्थानों की ओर भूल से भी मत जाना, वरना आपके पुण्य कम नष्ट हो जाएंगे। आपके अच्छे
कार्य निष्फल हो जाएंगे और आपकी मानसिक स्थिति डगमगा जाएगी। इन स्थानों की नकारात्मकता आपके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डालेगी कि आप गलत नीर, और अपनी वाणी आपके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव डालेगी कि आप गलत निर्णय लेने लगेंगे, दूसरों से चढ़ने लगेंगे, क्रोध करेंगे और अपनी वाणी से अपनी बिगाड़ बैठेंगे। ऐसे में आपके विरोधी अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि एक विशेष व्यक्ति आपकी संगति में है जो अनजाने में आपको उसे स्थान तक ले जा सकता है जहां से आपके पाटन की शुरुआत होगी। आपको अगस्त 2025 के इस महीने में बेहद चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपकी सफलता अब महेश एक कदम की दूरी पर है। यदि आपने केवल थोड़ा सा ध्यान रखा तो विजय निश्चित है, लेकिन यदि अपने अहंकार में आकर इस वीडियो की अपेक्षा की तो यह समझ लीजिए कि विनाश का द्वारा स्वयं आप खोल देंगे। क्योंकि अगर आपने उन स्थानों की ओर कदम रख दिए जो राहु के अनुसार निश्चित है, तो आपकी राहु दशा खराब हो जाएगी और शनि देव भी सकारात्मक फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो को आखिर तक देखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप उन 3 खतरनाक स्थान को भली भांति समझ सके। क्योंकि जो चेतावनी और मार्गदर्शन गुरु जी ने दिया है वह आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। पूरा संसार आज आपसे ईर्ष्या करता है। लोग आपके उत्थान से चलते हैं और यही वजह है कि वह आपके मार्ग को भड़काने का प्रयास करते हैं। वह आपको ऐसी दशा में ले जाना चाहेंगे जो आपके लिए विनाशकारी है। और आपने आज की वीडियो पूरी देख ली कि वह आपके मार्ग को भड़काने का प्रयास करते हैं, अनिष्टकारी। हम एक गलत कदम उठा लेते हैं तो राहु आपके जीवन में संकट लाकर आपको पूरी तरह झकझ छोड़ देता है। लेकिन अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो आप उन 3 स्थलों को पहचान जाएंगे और उसे स्थिति से बच सकेंगे। उसके बाद राहु की कोई भी चला आपको हानि नहीं पहुंच पाएगी और शनि देव आपके भाग्य को ऐसा चमकाएंगे कि चारों दिशाओं में आपकी चर्चा होगी। यही वचन है। इसी कारण गुरुजी यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को चुपचाप अंत तक देखें। आपके मन में जो भी चिंताएं हैं, चाहे वह आर्थिक हो, नौकरी से जुड़ी हो या पारिवारिक हो, उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और एक शांत कमरे में बैठकर इस वीडियो को बिना किसी को बताएं एकाग्रता से सुनिए। हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। जैसे मंदिरों में जाने से सकारात्मक शक्ति मिलती है, वैसे ही श्मशान या अशुद्ध जगह पर जाने से नकारात्मक प्रभाव महसूस होता है। हर जगह की तरंगे हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। अब जो 3 स्थान आपके जीवन को नष्ट कर सकते हैं, वहां आपको किसी भी हालत में कम नहीं रखता है। उन 3 स्थानों का उल्लेख करने जा रहे हैं। अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याण होगा। लेकिन यदि बीच में आपने इसे रोक दिया तो आने वाले समय में जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायी आपका होगा। चामुंडा के सच्चे श्रद्धालु कृपया अच्छे भाव से जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय शनिदेव लिखेगा उसे सभी संकटों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। जहां अगस्त महीने में आपको किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें जिन 3 स्थानों का जिक्र गुरु जी का, इन्हें किसी और के साथ साझा ना करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो हम उसे अपने मित्रों या रिश्तेदारों के साथ साझा करने लगते हैं। भलाई की भावना अच्छी होती है, लेकिन इस बार बात आपके भविष्य और आने वाले 6 महीना की है। इसलिए आज की वीडियो में बताए गए इन दोनों को किसी को भी मत बताइए कि अपने मन में ठान लीजिए कि आपको इन स्थानों से हर हाल में दूर रहना है। यदि आपने इन स्थानों पर जाने की भूल कर दी तो राहु आपके जीवन में ऐसा संकट लेकर आएगा जिसका आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। जो को पूरे ध्यान से अंत उसे गंभीरता से समझिए। अपने मन को शांत कीजिए, सभी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए और हर बात को ध्यान पूर्वक से समझ लीजिए। सबसे पहला स्थान जहां आपको नहीं जाना है वह है झगड़ा वाला इलाका। कभी कभी हम देखते हैं कि 2 गुटों में कोई विवाद हो रहा होता है। अरे जान पहचान वाले हो या अनजान लोग, फिर भी हम वहां रुक जाते हैं और स्थिति को देखने लगते हैं।
देखने लगते हैं, कोई परिचित लगते हैं, लेकिन अभी राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। गुरुजी स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं, अगर दो लोग झगड़ रहे हैं तो आपको वहां रुकना नहीं है, सीधे आगे बढ़ जाना है। यदि आपने वहां रुक कर कोई भी हस्तक्षेप किया या झगड़ा सुलझाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वह दोनों तो इस मुद्दे से निकल जाएं, लेकिन सारा दोष और संकट आपके सिर पर आ जाए। जैसा पहले कहा गया, राहु इस समय आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालना चाहता है, इसके लिए वह तरह तरह की घटनाएं रच सकता है। अगर कोई छोटी सी बात बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई और मामला गंभीर हो गया तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। गुरुजी इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं, समय आपको अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए सतर्क रहना है, कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो। अगर वह विवाद में फंसा हो तो आपको वहां नहीं रुकना है, अपने उसे स्थान पर गाड़ी रोक या रुक गए तो समझ लीजिए कि आपकी आने स्वस्थ खराब हो सकती है। गाड़ी रोकी या रुक गए तो समझ लीजिए कि आपकी आने वाली योजनाएं मिट्टी में मिल सकती है, आपकी मेहनत से बनी रणनीतियां ध्वस्त हो सकती है। ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि आपके बिस्तर पर रहना पड़े या किसी आपराधिक मामले में फंसकर जेल जाना पड़ जाए। गुरुजी आपको इसलिए चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि आप एक नेक दिल व्यक्ति हैं, आपके अंदर अन्याय सहने की शक्ति नहीं है। आप सिर्फ अपनों के लिए नहीं, कई बार अजनबी के लिए भी लड़ पड़ते हैं, लेकिन वर्तमान ग्रह स्थिति को देखते हुए आपको अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। हर स्थिति में खुद को संयमित रखना होगा। जहां भी कोई झगड़ा या संघर्ष होता दिखे वहां से दूर रहे, नहीं तो आप ऐसे फंस सकते हैं कि जिन दो लोगों में झगड़ा था वह बाद में दोस्त बन जाएं, लेकिन आप किसी कानूनी मामले में उलझ जाएं। गुस्सा एक क्षण का होता है, लेकिन उसके परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कोई गुस्से में किसी का नुकसान कर दे, उसे पाल का क्रोध तो क्षणिक था मगर उसकी सजा सालों भुगतना पड़ती है। इसलिए गुरुजी बार बार आग्रह कर रहे हैं, इस महीने में ऐसा कोई भी कदम मत उठा ले, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। लोग आपकी मंशा नहीं समझेंगे, वह आपकी नियत नहीं देखेंगे। अगर आप किसी विवाद को शांत करने भी गए कि आप दोषी थे, इसलिए गुरुजी की बातों को मानिए, सुरक्षित रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम दूसरे स्थान की बात करें जहां अगस्त के इस माह में कदम रखना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो कृपया बीच में मत छोड़िए, आगे की जानकारी और भी गंभीर और संवेदनशील है। गुरुजी डंके की चोट पर रहते हैं कि अगर आपने उनकी बात मान ली तो कोई भी आपके बाल तक को क्षति नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा स्थान जहां आपको हर हाल में जाने से बचाना है वह है ऐसा घर या स्थान जहां मांसाहार किया जाता है, ऐसे घर जहां लोग मांस पकाते हैं, कहते हैं या जहां शराब का सेवन होता है, उन स्थानों को इस महीने में तलना बेहद आवश्यक है। ध्यान रखिए, यह सभी गतिविधियां तामसिक प्रकृति की होती है। जहां यह सब होता है वहां देवताओं का वास नहीं होता, उसे घर का वातावरण भरी और नकारात्मक हो जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ से मांस तैयार होता है उसे भोजन को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में मांस पकता है, चाहे वह अपने घर में मंदिर ही क्यों ना बना ले या रोजाना पूजा पाठ करें, सब व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिए वह व्यक्ति आपका कोई मित्र, रिश्तेदार या पड़ोसी है और आप अक्सर उसके घर चले जाते हैं, कभी बुलावे पर, कभी चाय पीने या किसी जरूरी चर्चा के लिए, लेकिन यदि उसे घर में मांस पकाया जाता है तो यह समझ लीजिए कि वहां केवल बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट ऊर्जा का ही वास है। गुरुजी इस महीने विशेष रूप से आपको सावधान कर रहे हैं। हम कई अच्छे कार्य करते हो को अन्य देते हैं, पशु पक्षियों की देखभाल करते हैं, वृद्ध जनों को भोजन बनते हैं, वृद्धाश्रमों में सहयोग करते हैं, यह सभी हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है तो हमारे
सारे पुण्य कम होने लगते हैं। वहाँ की नकारात्मकता हमारे चरित्र पर प्रभाव डालती है। हम अजीब हरकतें करने लगते हैं, बातें भूलने लगते हैं, क्रोध में रहने लगते हैं और पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। गुरु जी आपको साफ चेतावनी दे रहे हैं, ऐसे किसी भी घर की ओर मत जाए जहां मांस तैयार किया जाता हो या जहां शराब का सेवन होता हो। कुछ घरों में तो वृद्ध जन सुखी ही नहीं रहते। वहां की संतानें अपने माता पिता को अपमानित करती है, बुरी बातें करती है। ऐसे स्थान पर देवी लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। अपने माता पिता को अनादर के साथ देखा है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता। उसके घर में जाना आपकी उन्नति के लिए हानिकारक है। ऐसे स्थान में कदम रखते ही हमारी आर्थिक स्थिरता डगमगाने लगती है। जहां हर दिन सात्विक भोज और नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अगर जाना ही है तो ऐसी जगह चाहिए जहां प्रेम और सहयोग हो, जहां हर दिन सात्विक भोजन तैयार होता हो। मंदिर, गुरुद्वारा ऐसी जगह जहां सात्विकता का वास हो, वही आपको जाना चाहिए। यदि आप इन बातों की अवहेलना कर इन स्थलों पर गए तो अगस्त का महीना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब गुरुजी बिना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब गुरुजी उसे तीसरे स्थान की बात करने जा रहे हैं। जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने इस तीसरे स्थान के बारे में नहीं जाना तो पहले दो जानकारी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कृपया हमारी बात को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जो हर महीने आपके जीवन में विनाश का कारण बनता है। आपने अक्सर अनुभव किया होगा कि महीने की शुरुआत में आप कुछ नया करने का मन बनाते हैं, लेकिन फिर वही पुराना हाल हो जाता है। रिश्ते किसी अदृश्य बंधन में बंध गए हो, यह आपकी कल्पना नहीं, सच्चाई है। हर महीने की शुरुआत में आप एक ऐसी भूल कर बैठे हैं जिससे पूरा महीना नष्ट हो जाता है। कभी खुद बीमार होते हैं, कभी परिवार के सदस्य, पैसा अस्पतालों में खर्च होने लगता है, जिंदगी उलाला से गिर जाती है। लेकिन अगर आप इस अगस्त महीने में उसे तीसरे स्थान पर जाने से बच गए तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस महीने आप ऐसा नाम काम आएंगे कि आपके विरोधी चकित रह जाएंगे। हम आपको एक ऐसी रहस्यपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो कोई और नहीं बताया, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अपने उसे तीसरे स्थान के बारे में या तो यकीन मानिए आपका पूरा साल धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। कभी कभी जब हम सड़क से गुजरते हैं तो किसी चौराहे रुककर या मोड़ पर कोई थाली में नींबू मिर्ची कद्दू पर सिंदूर लगा देखकर चौंक जाते हैं। कुछ लोग इन स्थानों पर टोने टोटके की सामग्री रख देते हैं। जब हमारी नजर इस पर पड़ती है तो मन में एक अजीब भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमने कुछ अशुभ तो नहीं देख लिया। लेकिन यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं है। हजारों लोग उसे मार्ग से गुजरते हैं, सबकी नजर वहां जाती है, लेकिन गुरु जी आपको विशेष रूप से सावधान कर रहे हैं। आपके वहां से अपनी गाड़ी या पर नहीं ले जाना है। कभी कभी हम मोबाइल में इतने डूबे होते हैं कि बिना ध्यान दिए ऐसे स्थान पर कदम रख देते हैं और यही से हमारे जीवन की समस्याएं शुरू हो जाती है। गुरु जी आपको चेतावनी दे रहे हैं, चाहे जो भी हो जाए, इस अगस्त महीने में ऐसे किसी भी स्थान से मात गुजरी है जहां टोने टोटके की वस्तुएं रखी हो। यदि आप भूल से भी उसे पर से गुजर गए, उसे पर से छू दिया या गाड़ी निकाल दी तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य आपके पीछे लग जाएगा। कुछ लोग इतने दुखी होते हैं कि वह अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए ऐसे टोटके करते हैं और उन्हें किसी स्थान पर रख देते हैं। फिर जब कोई और उसे पर पाव रखता है तो उनकी सारी पीड़ा उसे व्यक्ति पर आ जाती है। अब सोचिए, जब आप पहले ही परेशान हैं, कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारियां से दबे हुए हैं और ऊपर से किसी और की समस्याएं भी आपके, अब आपको करना क्या है, इसे बहुत गौर से सुनिए। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है।